बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। इस वीडियो को मज़ीद मैं छोटा नहीं कर सकता था। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप में से चंद भाई नहीं जानते। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद अपने व्यूवर का। और व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये डोंकी पंप है, इसका बिल्कुल प्रेशर नहीं था, तो आगे चल के बताते हैं कि इसमें क्या क्या वजह हो तो इसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है। ये इसकी प्लेट लगी हुई है, इस 15 के काबले लगे होते हैं, 15 नंबर के टी राड और या गोटी सेट के साथ आप खोल सकते हैं। ये प्लेट इधर प्रेस होती है तो इसको आप पेचकस के साथ खोल सकते हैं। इस तरह पेचकस के साथ आप इसको खोल सकते हैं। इसमें बॉल डालने का भी तरीका मुकम्मल बताया गया है और बोकी को फिट करने का, जिसके साथ अर्जेंट प्रेशर बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो स्प्रिंग हैं ये गल गए थे और अंदर कचरा था। काफ़ी अरसे ये पंप बंद रहा है, इस वजह से इसका प्रेशर नहीं है बिल्कुल। इस साइड से हम बोकियों को खोलेंगे। ये 13 का नट लगा होता है, तो इसके लिए आपके पास 12-13 की चाबी होनी ज़रूरी है। तो इस साइड से जो आपको नट नज़र आएगा ये अक्सर 15 का होता है और इसका साइज़ भी चेंज होता है। इसमें काफ़ी कचरा भी है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आप टी राड के साथ भी खोल सकते हैं और पाने के साथ भी खोल सकते हैं। कोई आपके पास गोटी हो तो उसके साथ भी इसको खोल सकते हैं। ये मैं आपको इस पाने के साथ खोल के दिखाऊंगा। तो ये 16 नंबर का पाना है जो इसको फिट आया है। पाने के साथ मैंने नट को ढीला कर लिया और इसके साथ प्लास के साथ इसको ढीला कर रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर बोकियाँ होती हैं, दो अंदर एक वाशल होती है। बोकियाँ बिल्कुल गली हुई हैं, काफ़ी कचरा जमा हुआ है इसमें। कचरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि ये वाल के नीचे ना आए बाद में। ये भी अब आगे चल के दिखाएंगे आपको कि प्लेट को कैसे फिट करते हैं। अक्सर दोस्तों को पता नहीं होता कि प्लेट को कैसे बिठाना है। तो इसको अच्छी तरह धो लिया है मैंने। ये हम बॉल भी चेंज करेंगे, जैन भी चेंज करेंगे और बोकियाँ भी डालेंगे। ये वाल के ऊपर एक तार लगी होती है जिसके साथ ये लॉक होता है, तो इनको खोल लेना है सबसे पहले। ये स्प्रिंग बिल्कुल टूटे हुए हैं। इसको डालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि इसको किस तरह फिट करते हैं। दोस्तों बहुत इजी तरीका है फिट करने का। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं दो सीटें बनी हुई हैं इस साइड से और दो उस साइड से बनी हुई हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है क्योंकि इस सीट ने इधर बैठना होता है, इस कॉलर पे वाल ने बैठना होता है। ये वाल के ऊपर एक तार लगी होती है जिसके साथ ये ऊपर वाली जो लाल कलर की प्लेट है ये लॉक होती है। तो इस सीट वाली साइड से जो काली टिक्की आपने देखी है उसको बिठाना है और स्प्रिंग का जो ये एक साइड है इसको थोड़ा खोल लेना है। और जो तार फंसी हुई है उसको इस तरह बैंड कर लेना है एक जैसा करके, पहले एक जैसी नहीं होती। या इसमें आप 19 नंबर की कापर की तार भी डाल सकते हैं। कापर को जल्दी जंग नहीं लगता, वो ना वो टूटता है। तो इस तरह इसको बिठा के इसके ऊपर एक जो कैप बनी हुई है इसमें एक सुराख होता है और नीचे वाले वाल की जो पिन है उसमें भी सुराख होता है। इसमें तार को डाल लेना है और दोनों साइडों से उसका मुंह खोल लेना है। ये भी मैं आपको एक और डालना सिखाऊंगा। दोस्तों बोकियों को डालने का तरीका जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त बताया गया है, जिससे उसका प्रेशर जो है वो फ़ौरन बन जाता है।
ये ऊपर रबड़ लगा होता है, इसको काट लेना, नहीं तो ये वाल की सीट नहीं बैठेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जिधर सीट बनी हुई है उस साइड से इस टिक्की को रखना है। उसके बाद स्प्रिंग रखना है। उसके बाद जो है ये जो तार है उसको बना लेना है। ये तार के साथ ऊपर लॉक करना होता है इसको। तो इस तरह स्प्रिंग के बाद इस टिक्की को रखना है और फिर उस कैप को रखना है। कैप के अंदर से तार को गुजारना है, लोहे वाली तार को गुजार के फिर उसका आगे मुंह खोल देना है ताकि वो बाहर ना निकले। तो इस तरह जो है सारे बाल मैंने लगा लिए हैं। ये इस तरह उठते बैठते हैं, इस तरह काम करते हैं ये। और ये बोकियों को खोल लेना है। बोकियाँ बिल्कुल गली हुई हैं। आपके पास जो चीज़ भी हो, गोटी सेट हो, पाना हो, चाबी हो, चाबी के साथ तो ये नहीं खुलेगी, पाने के साथ खुलेगी या टी राड के साथ खुलेगी। इस तरह बोकियों का जो नट है उसको खोल लेना है और बोकियाँ बाहर निकाल लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि जंग लगा हुआ है, नहीं तो ये पूरा खोला था। इतना भी खोल जाए तो फिर भी काम चल सकता है। ये इसके ऊपर नट लगा हुआ है और ये 2 बोकियाँ हम डालेंगे। बोकियों को आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं और नॉर्मल पानी हो उसमें भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर आप डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह एक बोकी का नट वाली साइड पे मुंह कर लेना है। दोनों बोकियों के मुंह मुखालिफ होंगे। दरमियान में वाशल भी रखनी है आपने। और जितना मुमकिन हो इस नट को टाइट कर लेना है। बाकी जो है वो पंप के अंदर टाइट हो जाएगा। उसके बाद अक्सर बोकियाँ जो होती हैं वो लूज़ होती हैं। थोड़ा थोड़ा प्लास के साथ इसका मुंह जो है खोल लेना है, लेकिन बहुत एहतियात करनी है। एक जैसा खोलना है और थोड़ा खोलना है। बार बार चेक करते रहना है कि कहीं ज़्यादा ना खोल जाए। ज़्यादा खोले तो फिर इसको हाथ के साथ एक जैसा क्लोज़ कर लेना है। तो इसके साथ बोकियों का जो प्रेशर है वो फ़ौरन बन जाएगा। दोनों साइडों से इसका मुंह जो है थोड़ा खोल लेना है। तो इधर जो है ग्लैंड डोरी होती है। सबसे पहले आपने इसका जो रॉड है वो डालना है। रॉड डालने के बाद गोल सा रिंग बना लेना ग्लैंड डोरी का और उसको इस तरह बिठा देना है। जितनी गुंजाइश हो उसमें डाल लेना है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लैंड डोरी का कैसे पता चलेगा कि हमारी ग्लैंड डोरी ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा टाइट कर लेना है। उसके बाद ये एक टिक्की होती है ताकि जो है पानी आगे ना जाए जिधर आयल होता है। तो इस तरह हम इधर से इसको टाइट कर लेंगे पानी के साथ। या इस नंबर का आपके पास टी राड हो तो उससे भी आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि प्लेट को कैसे फिट करते हैं। वो भी बड़ी टेक्निकल बात है। ये आप देख सकते हैं ग्लैंड राड पे आयल आ गया है। तो इस तरह अगर आयल आ जाए तो ग्लैंड डोरी ठीक है। आयल आना चाहिए घुमाने से पुल्ली को।
इसका जैन पहले वाला उतार लेना है और इसको अच्छी तरह जो है ऊपर से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद जो है इधर वाली टिक्की लगा लेनी है और पानी डाल के चेक कर लेना है कि बोकियों वाली साइड से नीचे पानी तो नहीं गिर रहा। उसके बाद ये जैन ले लेना है। जैन के एक साइड छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो इसी तरह नीचे पाँव की भी एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। अगर दोनों एक जैसी हों तो फिर भी आप इसको जैसे मर्ज़ी रख लें, लेकिन इस बात का ख्याल करना है कि ये जो आप लाल टिक्की वाली साइड देख रहे हैं, ये जिधर ऊपर वाइट कैप लगी हुई है, इसको आपने पुल्ली वाली साइड पे रखना है। इसके स्प्रिंगों वाली साइड ऊपर हो और पुल्ली वाली साइड पे हो, तभी ये सही जाके फिट होगी। और ये कुछ मोटरों का इधर प्लेट के साथ गुटका बना हुआ है, ये भी एक निशानी है, इसको भी आप इधर रख सकते हैं। लेकिन ये स्प्रिंगों वाली साइड ऊपर होनी चाहिए और पुल्ली वाली साइड पे होनी चाहिए, तभी जाके ये आपकी प्लेट सही फिट होगी। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक साइड छोटी है और एक बड़ी है, तो जैन भी तकरीबन इसी तरह बने होते हैं। और जैन अगर अंदर से सीट के नीचे आ रहा हो तो आप इसको काट के अंदर से अपनी मर्ज़ी के साथ पूरा भी कर सकते हैं। एक जैसा जैन को रख लेना है और जो ऊपर वाला इसका हेड है, टापा है जो इसका, उसको भी इसी तरह फिट करना है कि उसकी भी एक साइड छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ये आप देख सकते हैं कि सीधी साइड वाली जो साइड है इसकी छोटी है और उल्टे साइड वाली जो साइड है वो छोटी बड़ी है। तो इस तरह इसको बिठा देना नीचे। दोस्तों और एक आपको काम की बात बताऊं, जिस साइड से पुली लगी होती है उस साइड से ये पानी खींचती है। तो इसको हम अच्छी तरह एक जैसा करके टाइट करेंगे और आपको चला के इसका प्रेशर दिखाएंगे। एक जैसा टाइट करना है और इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना कि ये टूट जाए। अभी आप देख सकते हैं इसका प्रेशर, तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्त कर रही है, आपको अभी आवाज़ भी आएगी। इधर से ये डिस्चार्ज करती है, पानी देती है, पुली वाली साइड से लेती है पानी।